से होती है सद्गति और अज्ञान से होती है दुर्गति। ज्ञान से सद्गति होती है पहले आत्मा की, मन बुद्धि की, और जब मन बुद्धि की सद्गति होती है तो बाद में होती है 5 तत्वों से बने हुए शरीर की सद्गति। और जब अज्ञान से दुर्गति होती है तो पहले आत्मा की दुर्गति होती है, फिर शरीर की भी दुर्गति होती है। 5 तत्वों की दुर्गति होती है। दुर्गति माना तामसी, सद्गति बना सात्विक। तो अभी प्रकृति भी सात्विक नहीं है और आत्मा भी सात्विक नहीं है। सतयुग में आत्मा भी सात्विक थी और प्रकृति भी सात्विक थी। आत्माओं के स्वभाव संस्कार के ऊपर प्रकृति का भी मदार है, क्योंकि प्रकृति जड़ है और आत्मा चैतन्य है। तो इस नॉलेज से तुम संपत्तिवान बनते हो। ये ईश्वरीय नॉलेज है। एक जन्म तुम यह ईश्वरीय नॉलेज लेते हो, आत्मा में ज्ञान के संस्कार भरते हैं और जन्म जन्मांतर के लिए तुम संपत्तिवान बन जाते हो। यहाँ के ज्ञान के संस्कार जन्म जन्मांतर चलते हैं और धनवान भी बन जाते हो। यहाँ के ज्ञान रतन अनेक जन्मों के लिए स्थूल रतन बन जाते हैं। तुम कोई भी मंदिर में जावेंगे तो झट समझेंगे। जैसे दिलवाला मंदिर है, वो तो जड़ है। तुम जानते हो कि ये दिलवाड़ा मंदिर है, हमारी यादगार है। और दिलवाड़ा मंदिर में 2 प्रकार के मंदिर दिखाए गए हैं। एक नीचे की ओर गोरी मूर्तियां रखी हुई है और एक ऊपर पहाड़ी पर काली मूर्तियों का मंदिर है। जो काली मूर्तियों का मंदिर है वो ऊपर क्यों रखा गया है और गोरी मूर्तियों का मंदिर नीचे क्यों रखा गया है? कालों को तो नीचे होना चाहिए। कलयुग में होते हैं काले और सतयुग में होते हैं गोरे। तो सतयुग ऊंचा युग है या कलयुग ऊंचा युग है? फिर हाँ, संगम युग की यादगार है कि संगम युग में जो काले बन जाते हैं, श्याम बन जाते हैं, और जितने जास्ती श्याम बने हैं अंतिम जन्म में, उतने जास्ती वो सुंदर बनते हैं। जो गोरी मूर्तियों का मंदिर है वो विजयमाला की आत्माओं की यादगार है। ब्रह्मा जैसे पुरुषार्थियों की यादगार है। जैनियों के 2 प्रकार के मंदिर होते हैं, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर मंदिर में सफेद मूर्तियां होती हैं और वो मंदिर नीचे की ओर बने हुए होते हैं, और दिगंबर मंदिरों में काली मूर्तियां होती हैं और वो मंदिर ऊंचाई पर बने हुए होते हैं। कहाँ की यादगार है? बेसिक नॉलेज और एडवांस नॉलेज की यादगार। बेसिक नॉलेज में जिन आत्माओं ने पुरुषार्थ किया है उनमें जो चंद्रवंशी आत्माएं हैं उनकी यादगार है श्वेतांबर मंदिर। दिलवाड़ा मंदिर में जो नीचे की ओर सफेद मूर्तियां रखी हुई हैं वो जन्म जन्मांतर की रहने बनने वाली आत्माएं हैं।
जिन्होंने पवित्रता का बहुत पालन किया है। भारत के राजाएं जन्म जन्मांतर पवित्र बनते रहे, उन्होंने कृष्ण को फॉलो किया, ये कह करके कि कृष्ण को इतनी रानियां थी तो हम क्यों नहीं रख सकते। तो राजाएं तो पतित हुए और भारत की रानियों ने जौहर करना उचित समझा, लेकिन विदेशियों के पंजे में नहीं आई, अपनी पवित्रता को अक्षुण्ण रखा, तो वो गोरी मूर्तियां दिखाई गई। लेकिन वो रानी बनने वाली आत्मा की यादगार है। स्त्री और पुरुष चोले का सवाल नहीं है, स्वभाव संस्कार की बात है। तो जिन आत्माओं ने ब्रह्मा को फॉलो किया, उनकी यादगार सफेद मूर्तियों का मंदिर बना, और जिन आत्माओं ने शंकर को फॉलो किया, राम वाली आत्मा को फॉलो किया, उनकी यादगार वो काली मूर्तियां ऊपर की ओर रखी हुई है। शरीर से भल काले हैं, लेकिन मन बुद्धि उनकी ऊंची स्टेज में रहती है। शरीर से पावन नहीं है, क्योंकि जब शरीर पावन बन जाएगा तो पुरुषार्थ खलास हो जाएगा, लेकिन मन बुद्धि सुप्रीम सोल बाप की याद में ऊंची स्टेज में रहती है। तो तुम कोई भी मंदिर में जावेंगे, चाहे हिंदुओं के मंदिर में जावें, चाहे जैनियों के मंदिर में जावें, बौद्धियों के मंदिर में जावें, तुम तो झट समझ जावेंगे। जैसे दिलवाड़ा मंदिर है, वो भी जड़ है, और ये है चैतन्य, जो तुम्हारे पुरुषार्थ से तैयार होता है। हूबहू जैसे यहाँ झाड़ में दिखाया हुआ है, वैसे ही मंदिर बना हुआ है। ऊपर भीत में सारा स्वर्ग दिखाया है। दिलवाड़ा मंदिर में ऊपर छत की ओर देवताओं की मूर्तियां दिखाई गई है। तो समझ लिया कि स्वर्ग कोई ऊपर होता होगा। वो ऊपर होने की बात नहीं है, बल्कि पुरुषार्थ की संपन्नता की स्टेज में ऊंची स्टेज की बात है। कैसी स्टेज की बात है? जिसका नाम रख दिया है स्वर्ग। स्वर्ग अपनी आत्मिक स्टेज में चला गया। तो जो आत्मिक स्टेज में स्थित हो जाते हैं, वो स्वर्ग का अनुभव करते हैं। जब तक देवभान की स्थिति है, देवभान का अनुभव करते हैं, तब तक नरक में पड़े। देवभान से बनता है नरक, और आत्माभिमान से बनता है स्वर्ग। तो स्वर्ग को ऊपर दिखाया गया है। ऊपर माना ऊंची स्टेज। ऐसे नहीं कि ऊंची स्टेज ही स्वर्ग होता है और प्रैक्टिकल में स्वर्ग होता ही नहीं है। नहीं, वो स्टेज जो आत्मा की आत्मिक स्टेज परिपक्व बन जाती है एक बार, फिर वो आत्मा 2500 वर्ष तक लगातार स्वर्ग का अनुभव करती है। वहां फिर पुरुषार्थ करने की दरकार नहीं रहेगी। लेकिन वहां का कोई गायन नहीं है शास्त्रों में। और अभी संगम युग में हम जो आत्मिक स्थिति में रहने का पुरुषार्थ करते हैं, यहाँ हमको संघर्ष करना पड़ता है। देह अभिमान और आत्मा अभिमान की लड़ाई चलती है, उसको कहते हैं माया की लड़ाई। अभी अभी देह अभिमान और अभी अभी आत्मा अभिमान। बुद्धि में जब ज्ञान ठहरता है तो आत्मा अभिमानी बनते हैं, और इस दुनिया के संग के रंग से जब अज्ञान बढ़ता है तो देवभानी बन जाते हैं। तो वो स्वर्ग ऊपर में दिखाया है, माना हम रहते तो नीचे ही दुनिया में हैं, लेकिन मन बुद्धि से इस दुनिया से जब उपराम है
तो जैसे स्वर्ग में। बहुत एक्सपेंसिव बनाया हुआ है मॉडल स्वर्ग का। वो छत में जो नक्काशी की गई है, देवताओं की नक्काशी की गई है, बहुत खर्चा लगा होगा। तुम्हारा सतयुग भी तो बहुत एक्सपेंसिव है ना। तुम्हारी जो नई सतयुग की दुनिया बनती है, उसे भी तैयार होने में तुम कितना बलिदान करते हो। देहभान का त्याग करना कोई साधारण बात है क्या? कहते हैं जब तक जीना है तब तक पीना है। काहे में जीना है? देहभान में जब तक जिंदा है तब तक हमें ज्ञान पीना पड़े, और देहभान तो छूटता ही नहीं। अभी ज्ञान लेते लेते कितने साल हो गए? 70 साल होने जा रहे हैं। पहली मूर्ति ब्रह्मा की भी प्रत्यक्ष हुई और दूसरी मूर्ति भी प्रत्यक्ष हुई, और अभी भी देहभान खलास नहीं होता। आत्मा में जो संस्कार भरे हुए हैं 63 जन्मों के, देहभान भोगने के, दैहिक सुख भोगने के, वो समाप्त ही नहीं होते। क्यों नहीं समाप्त होते? क्योंकि परिवर्तन शक्ति नहीं आई है। परिवर्तन शक्ति है विष्णु, मन संकल्प शक्ति है। अच्छा संकल्प भी करती है और बुरे संकल्प भी करती है। आत्मा अभिमान के भी संकल्प आते हैं, माना ज्ञान के संकल्प भी आते हैं और देहभान के भी संकल्प आते हैं। दोनों प्रकार के संकल्प आते हैं। दिल दोनों तरफ भागती है। दैहिक सुख लेने के लिए भी बित बित करता है और स्वर्ग के सुख के लिए भी लार टपकती रहती है। स्वर्ग के सुखों का तो शास्त्रों में कितना गायन है। हिंदुओं के शास्त्रों में भी गायन है वैकुंठ, मुसलमानों के शास्त्रों में भी गायन है जन्नत, और क्रिश्चियंस के शास्त्रों में भी गायन है पैराडाइज। तो जो सुना हुआ है 63 जन्म, समझा हुआ है, वो बुद्धि में बैठा हुआ है कि स्वर्ग तो बहुत ऊंची चीज होती है। और ये भी बुद्धि में बैठता है कि स्वर्ग की रचना कोई मनुष्य नहीं कर सकता। मनुष्य तो सब विकारी होते हैं। मनुष्यों के द्वारा, मनुष्य गुरुओं के द्वारा ये सृष्टि नरक बनती आई है। हजारों साल की हिस्ट्री हमारे पास मौजूद है। तो बात बुद्धि में बैठती है कि नरक कौन बनाता है? नर माना मनुष्य, का माना करने वाला। नरक बनाने वाला कौन है? नर। नर माना मनुष्य, नर नरक बनाने वाला है। उसका नाम क्या रख दिया? नरक। नर का जो नर करता है, माने मनुष्य जो कुछ करता है वो नरक बनाता है, और भगवान जो कुछ करता है उससे स्वर्ग बनता है। तो किसकी रचना श्रेष्ठ हुई? भगवान की रचना श्रेष्ठ है। मनुष्य तो इन आंखों से दिखाई पड़ता है? मनुष्य तो इन आंखों से दिखाई पड़ता है, नर माना मनुष्य। लेकिन नर से जो नारायण बनाने वाला है वो इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ता।
मनुष्यों को तो झट पहचान लेते हैं। ये संत जी महाराज आए, ये गुरु जी महाराज आए, ये महामुनि आए, ये ऋषि मुनि आए, झट पहचान लेते हैं। लेकिन भगवान को पहचानने में बड़ा रोला माया डालती है। ज्ञान की दृष्टि से पहचानते भी हैं, फिर माया रोला डाल देती है। तो एक तरफ पहचानना, दूसरी तरफ भुलाना। बार बार पहचानते हैं, बार बार भूलते हैं। बार बार निश्चय बुद्धि होते हैं और बार बार अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं। तो जब भगवान को पहचानेंगे ही नहीं, जानेंगे ही नहीं, तो उसकी मत पर चल करके स्वर्ग कैसे बनाएंगे? आत्म की स्थिति में जाना कैसे होगा? तो पहली बात क्या आती है? बाप को पहचानना। किसके बाप को पहचानना? नर के बाप को पहचानना या आत्मा के बाप को पहचानना? एक तरफ है नरक और दूसरी तरफ है स्वर्ग। शब्द है ना, शब्दों के अर्थ भी है। स्व माने आत्मा, ग माने गया। आत्म की स्थिति में जाने का नाम है स्वर्ग। वहां से फाउंडेशन पड़ता है स्वर्ग का। और नर माना मनुष्य, का माना करने वाला। मनुष्य जो कुछ करता है वो क्या करता है? नरक करता है, नरक बनाता है। तो मनुष्य की रचना और भगवान की रचना। अब हम रचना तो रचना चाहते हैं, भगवान के बच्चे तो बनना चाहते हैं, क्योंकि भगवान के बच्चे डायरेक्ट हैं स्वर्ग में जाने वाले देवताएं। भगवान के बच्चे देवताएं हैं जो डायरेक्ट भगवान के बच्चे बनते हैं। प्रैक्टिकल में आए हुए भगवान के बच्चे बनते हैं या बिंदी भगवान के बच्चे बनते हैं? प्रैक्टिकल में जो भगवान इस सृष्टि पर आकर के पार्ट बजाता है, पार्टधारी बनता है, हम उसके बच्चे बनते हैं। तो प्रैक्टिकल में कैसे आता है? वो तो बिंदु है तो हम आत्मा भी बिंदु। लेकिन हम तो जन्म मरण के चक्र में आते हैं, गर्भ से जन्म लेते हैं, 84 के चक्कर में आते हैं। वो भगवान 84 के चक्र में नहीं आता, वो गर्भ से जन्म नहीं लेता, वो स्वर्ग और नरक के सुखों को नहीं भोगता, दुखों को नहीं भोगता। सुख दुख से परे है। वो आत्मा भी अगर 84 के चक्र में आने लगे तो हमको छुड़ाने वाला कोई नहीं है। तो वो जो आत्मा सुप्रीम सोल तुरीय आत्मा है, वो तुरीय आत्मा नरक बनाने वालों में जो बड़े से बड़ा नर है उसमें आती है। वो भोक्ता सुप्रीम सोल, और जिसमें आता है वो भोक्ता। वो सबसे बड़ा अभोक्ता और वो सबसे बड़ा भोक्ता। अभोक्ता भोक्ता में आता है। अब कैसे पहचाना जाए? एक महाअभोगी अभोक्ता और एक महाभोगी। तो माया को मौका मिल जाता है। क्या मौका मिल जाता है? वायलोरा डालने का। हमारी बुद्धि में घड़ी घड़ी माया वायलोरा डालती है कि ये एवर प्योर भगवान है,
या एवर इम्प्योर है, शैतान है। इसलिए मुरली में भी बोल देते हैं राम ही रावण बनता है और कृष्ण ही कंस बनता है। तो बुद्धि और घोटाले में पड़ जाती है। ये क्या चक्कर, कहाँ राम और कहाँ रावण। एक तरफ कहते हैं कि राम से ज्ञान आता है, राम एक है और रावण के अनेक मुख हैं। रावण के जो अनेक मुख हैं वो अनेक मत देने वाले हैं, और राम को एक मुख है, वो एक मत देने वाला है। तो राम रावण कैसे बन सकता है? कृष्ण कंस कैसे बन सकता है? कृष्ण तो गौओं की पालना करने वाला है, गौओं की रक्षा करने वाला है, या गौओं का भक्षक है। आज की पुलिस में सिपाही होते हैं, वो सिपाही रक्षक के पद पर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन करते क्या है? चोर डकैत जितना बुरा काम नहीं करते, उससे जास्ती बुरा काम आज की पुलिस करती है। तो नाम उसका क्या पड़ गया? पुलिस। क्या चोर डकैतों का तो नाम ही चोर डकैत है। वो कोई पोल पट्टी की बात नहीं कि हैं ही चोर, लेकिन ज्यादा पोल पट्टी किसमें भरी हुई है? इसमें। तो जिसमें ज्यादा पोल पट्टी भरी हुई है उसका नाम पुलिस। मना है तो रक्षक का काम करने वाले, लेकिन करते क्या है? पब्लिक का भक्षण करते जा रहे हैं। भ्रष्टाचार फैलता जा रहा है, चोरों को तरजीह देते हैं और साहूकारों को पकड़ के जेल में डाल देते हैं। तो पोल पट्टी भरी हुई है ना, बाहर से दिखाते कुछ और हैं, अंदर से कुछ और है। तो कलयुग में यही गति हो जाती है। सतयुग के आदि में जो नर है, जो भगवान के आदेश पर श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके नर से नारायण बन सकता है, वही कलयुग के अंत में अनेक मतांतरों के बीच में आते आते राम से रावण बन जाता है, कृष्ण से कंस बन जाता है। और ये बनना भी जरूरी है। क्यों? इसलिए जरूरी है कि लोहे से लोहा काटा जा सकता है और विष से विष मारा जा सकता है। कोई को सांप काट लेता है तो भयंकर जहरीले काले फन वाले सांप का विष निकाल करके शीशियों में सुरक्षित करके इंजेक्शन में रखते हैं, और वो सांप का विष उसको लगाते हैं ताकि उससे वो विष कट जाए। तो ये गति है। स्थापना का काम प्योरिटी से होता है और विनाश का काम इम्प्योरिटी से होता है। वही कृष्ण की आत्माएं, वही राम की आत्माएं आदि में जो पार्ट बजाती है, संगम युग में वो स्थापना का पार्ट बजाती है, श्रेष्ठ पालना का पार्ट बजाती है। पीयू की पालना यज्ञ के आदि में प्रसिद्ध थी। दादा लेखराज ब्रह्मा तो बाद में हुए, उनसे भी पहले पालना कौन करता था? पीयू के द्वारा पालना होती थी। तो वो आत्मा स्थापना में भी अग्रगणी थी, राम और कृष्ण की आत्माएं। और जब वही आत्माएं तामसी बनती है और तामसी बच्चों के प्रिय संपर्क संसर्ग में आती है, तो उसमें भी वो सबका माँ बाप बनती है। अच्छे में भी माता पिता और बुरे में भी माता पिता। जो अच्छे से अच्छे देवताएं हैं उनके भी माता पिता हैं,
और बुरे ते बुरे जो दैत्य हैं, असुर हैं, उनके भी माता पिता है, तो पार्ट भी उनको वैसा ही बजाना पड़े। जब काली दुनिया बन जाती है, दुखदाई बन जाती है, तो महाकाल और महाकाली चाहिए। वो रामकृष्ण की आत्माएं विकराल रूपधारी पार्ट बजाती है। ये नियम है कि जो जितना प्यार करता है वो उतना मार भी देने वाला बनता है। ब्रह्मा की सोल ने बच्चों को अति प्यार दिया, इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि प्यार देने की होड़ में 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं से भी आगे गया। क्योंकि जो प्यार देता है वो सहन भी करता है। बहुत सहन किया। जिन बच्चों को प्यार दिया उन बच्चों ने धोखा देकर के उनका हार्ट फेल कर दिया, फिर भी उनके प्रति बुरा भाव नहीं आता है। स्थूल शरीर छूट जाता है, सूक्ष्म शरीर मिलता है, तो भी उन बच्चों की परवरिश करते हैं, पालना करते हैं। लेकिन हर बात की कोई हद होती है। जिन बच्चों के साथ ब्रह्मा की सोल ने इतना अच्छा पार्ट बजाया, सहनशीलता का पार्ट बजाया, प्यार का पार्ट बजाया, और बच्चों ने उनके साथ धोखा दिया, अत्याचार किया, तो अत्याचारी उन बच्चों का हिसाब किताब नहीं बनता है क्या? बनता है या नहीं बनता है? 100 गुना बोझ चढ़ता है या नहीं चढ़ता है? वो हिसाब किताब कब पूरा होगा? पूरा होगा या नहीं होगा? होगा। संगम युग में ही पूरा होगा या सतयुग त्रेता में पूरा होगा? ऐसे तो नहीं कि संगम युग का हिसाब किताब सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में पूरा होगा, नहीं, इसी संगम युग में पूरा होना है। तो वही राम की सोल, वही कृष्ण की सोल, जिन्होंने यज्ञ के आदि में इतनी अच्छी पालना की, वो अंत में फिर राम सो रावण का रूप धारण करते हैं और कृष्ण सो कंस का रूप धारण करते हैं। तो माँ बाप ज्यादा पावरफुल होते हैं या बच्चे ज्यादा पावरफुल होते हैं? माँ बाप पावरफुल ज्यादा होते हैं। तो ज्यादा पावरफुल होने की वजह से और दूसरे उनको सुप्रीम सोल की भी पावर मिलती है। जब स्थापना पालना का पार्ट बजाते हैं तो भी उसकी पावर मिलती है, और जब विनाशी पार्ट बजाते हैं तो भी उनकी पावर मिलती है। तो कौन जीतते हैं? बच्चे जीतते हैं या माँ बाप जीतेंगे? जो तामसी पार्ट बजाए, बच्चे भी तामसी पार्ट बजाते हैं और माता पिता भी तामसी पार्ट बजाते हैं, जीतेगा कौन? माता पिता ज्यादा ताकत है ना, अनुभव ज्यादा है ना, तो अनुभव के आधार पर वो बच्चों के ऊपर, तामसी तत्व के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। बच्चे कहते हैं हम सतो प्रधान नहीं बनेंगे, हम देवान को नहीं छोड़ेंगे, हम अपवित्रता को छोड़ने वाले नहीं हैं। और सुप्रीम सोल बाप क्या अंजाम करके आया है? बच्चे, मैं तुम पतितों को पावन बना करके ले जाऊंगा। कपड़ा धोया जाता है तो एक तो बड़े आराम से धोया जाता है, साबुन लगा के पुछ पुछ करके, जैसे बच्चे को खिलाते हैं, धोते हैं ना। और ऐसे धोने से नहीं साफ होता है, तो फिर जैसे धोबी धोता है, पाटा बनाया हुआ है और लेता है धाड़, तो धाड़ पाड़ करता जाता है। तो ऐसे ही है,
सीधे सीधे तरीके से बच्चे नहीं मानते हैं। 70 साल हो चुके। ब्रह्मा के माता के रूप से भी पढ़ाई पालना दी, रास्ता बताया, नहीं माने। और बाप के रूप में भी, बाप के प्यार के रूप में भी, अर्धनारीश्वर के रूप में भी पढ़ाई और कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और ही पतित बन गए कि कुछ पावन बने। क्या स्थिति है? चाहे बेसिक नॉलेज वाले हो, चाहे एडवांस नॉलेज वाले हो, ऊंची स्टेज में जा रहे हैं या नीची स्टेज में जा रहे हैं? नीची स्टेज में जा रहे हैं। तो फिर टेढ़ी उंगली किए बगैर घी निकलता नहीं है। क्या सीधा सीधा चंद्रमा होता है तो उसको राहु पकड़ लेता है, और चंद्रमा टेढ़ा होता है तो राहु उसको पकड़ नहीं पाता। तो राम बाप है, मतलब ये है कि जो टेढ़ा होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता, और जो सीधा साधा होता है उसको सब नुकसान पहुंचा देते हैं। तो रामकृष्ण की आत्माएं जब सीधा सीधा पार्ट बजाती है तो बच्चे उनको नुकसान पहुंचाते हैं, धोखा देते हैं, निश्चय पत्रों में कुछ लिखते हैं और करते कुछ है। तो धोखा देना हुआ ना। तो फिर सीधा रूप ही धारण करके रहेंगे। रामकृष्ण जो माता पिता हैं, या वो टेढ़ा रूप भी धारण करेंगे? और टेढ़ा रूप धारण करना जरूरी है या नहीं है? जरूरी हो जाता है। तो फिर वो महाकाल और महाकाली का पाठ चलता है, उलट बांसी चलती है। और जहां ऐसा विकराल रूप धारण होता है, प्रकृति माता विकराल रूप धारण करती है और बाप भी विकराल रूप धारण करता है, तो बच्चे डर जाते हैं। विनाश लीला शुरू होगी और सब पुरुषार्थ में खड़े हो जाएंगे। लेकिन फिर तो एक बार डंडा उठ गया तो उठ गया। फिर ऐसे थोड़े कि माँ का पाठ शुरू हो जाएगा। फिर तो जो एक बार सदगुरु का पाठ शुरू हुआ तो अंत तक, जब तक पूरा काम न करे, पूरी संपन्नता ना आ जाए, तब तक वो विनाश लीला चलती रहेगी। 500 करोड़ की जो भी दुनिया है, राक्षसी दुनिया, वो जब तक खलास न हो जाए और जब तक 9,16,108 देवताओं की दुनिया तैयार न हो जाए, तब तक वो कयामत का कहर गिरता रहेगा। अभी भी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। कोई बच्चे चाहें कि हम धर्मराज की सजाओं से बच के रहेंगे, तो अभी भी 8 की लिस्ट में आ सकते हैं। क्या जो 8 हैं वो धर्मराज की कोई भी प्रकार की सजाएं नहीं खाएंगे, या उनके पार्ट डिक्लेयर हो चुके? 8 के पार्ट अभी भी डिक्लेयर नहीं हुए हैं, क्योंकि बाप भी अभी गुप्त रूप में पार्ट बजाए रहा है। बच्चों की नजरों में कभी प्रत्यक्ष हो जाता है और कभी गुप्त हो जाता है। कभी बच्चे बाप के ऊपर निश्चय बुद्धि होते हैं, कभी अनिश्चय बुद्धि होते हैं। नहीं तो हर समय बच्चों को निश्चय बुद्धि होकर रहना चाहिए। लौकिक दुनिया में भी माँ एक बार बता देती है, 2-4 बार बता देती है, ये तुम्हारा पापा है। बच्चों को ज्ञान तो नहीं होता ना, ज्ञान के तरीके से विश्लेषण तो नहीं करते। सिर्फ माँ बता देती है कि ये तुम्हारा बाप है, और बच्चे
स्वीकार कर लेते हैं, चाहे कितने भी बड़े बच्चे हो जाएं, तो भी माँ की बात पर विश्वास रहता है। कोई उनसे कहे नहीं नहीं ये तुम्हारा बाप नहीं है, तुम्हें झूठा बता दिया है, क्या तुमने देखा है कि ये तुम्हारा बाप है? अरे देखता कौन है? कोई अपने बाप को बाप बनते हुए देखता है क्या? बाप का काम होता है बीजारोपण करना। बीज जो बोया जाता है वो गुप्त रूप में बोया जाता है, तो उस कार्य को कोई देखने की तो सवाल है ही नहीं। तो फिर बच्चे कैसे पक्का कर लेते हैं लौकिक दुनिया में कि ये हमारा बाप है? पक्का तो करते हैं ना। वहां कोई ज्ञान के तरीके से समझानी नहीं होती है तो भी पक्का हो जाता है। और यहाँ ज्ञान के तरीके से हजारों पॉइंट दे करके बाप समझाते हैं, बच्चे मैं तुम्हारा बाप आया हुआ। क्या अच्छे से अच्छे कर्मों के आधार पर भी तुम्हारा बाप आया हुआ हूं, और बुरे ते बुरे कर्मों के आधार पर भी तुम्हारा बाप बन करके आया। देवताओं का भी बाप है और दैत्यों का भी बाप है। फिर अनिश्चय पैदा क्यों हो जाता है? है? क्या कारण है? नहीं, 63 जन्मों में विधर्मी आत्माओं के संग के रंग में इतने रंगते रहे हैं कि बार बार बुद्धि में पक्का करने के बावजूद भी माया वायलोरा डाल देती है। इसलिए कहते हैं बाप सर्वशक्तिवान है तो माया भी सर्वशक्तिवान है। ये माया इतनी सर्वशक्तिवान क्यों बन जाती है? हैं? इसका कारण क्या है? कोई तो कारण होगा। है? माया बेटा भी नहीं है, माया बेटी है, फिर भी सर्वशक्तिवान का रूप धारण कर लेती है, बाप के समान सर्वशक्तिवान बन जाती है। ऐसी क्या सिफ्त है माया में? कोई सिफ्त तो होगी ना, कोई तो विशेषता होगी कि सर्वशक्तिवान का टाइटल ही नहीं, प्रैक्टिकल रूप धारण कर लेती है। नहीं आता बुद्धि में। बुद्धि से पहले सरेंडर होती है। क्या? बच्चे तन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंधियों से सरेंडर होते हैं, लेकिन बुद्धि से सरेंडर नहीं होते। बुद्धि फिर भी चलाते रहते हैं। किसी ने कुछ सुनाया, ये बात ऐसे है, ऐसे नहीं है। हाँ, ये बात तो सही है, ये बात ऐसे हो सकती है, तो बुद्धि चलायमान हो जाती है। और माया जब एक बार समझ जाएगी तो वो टस से मस होने वाली नहीं है, किसी के समझाने में समझाने वाली नहीं है। वो बुद्धि से पूरा सरेंडर होकर के चलेगी। इसलिए बोला है कि सबसे पहले माया सरेंडर होगी जब प्रत्यक्षता होगी। तो अभी तो बाप गुप्त पार्ट बजा रहा है, तो प्रत्यक्षता होने तक माया जब तक प्रत्यक्षता पूरी नहीं होती है तब तक माया सरेंडर होने वाली नहीं। तो बच्चे भी कहाँ सरेंडर हो रहे हैं? तो सरेंडर होने तक तो सताते रहते हैं। तो माया, बच्चे भी कहाँ सरेंडर हो रहे हैं? बच्चे धन से थोड़ा धन भी दे देते हैं, थोड़ा तन भी दे देते हैं, थोड़ा समय भी दे देते हैं, थोड़ा संपर्कियों को भी अर्पण कर लेते हैं, संबंधियों को भी ईश्वरीय सेवा में अर्पण करा लेते हैं, लेकिन बुद्धि से अर्पण नहीं होते। बुद्धि से अगर एक बार अर्पण हो जाए
तो अनिश्चय का सवाल ही नहीं। लेकिन बार बार अनिश्चय पैदा होता रहता है। इसलिए बच्चे सर्वशक्तिवान की लिस्ट में नहीं आ पाते, नंबरवार बनते हैं। जो आत्माएं जिस नंबर में परमधाम में प्रवेश करेंगी, निराकारी स्टेज में प्रवेश करेंगी, उसी नंबर में निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी देवता बनेंगी। तो पहले पहले रामकृष्ण की आत्माएं प्रवेश करती है, जो माता पिता के रूप में षष्ठी पर पार्ट बजाने वाली है। तो उनका नंबर आगे हो जाता है। फिर मायावी सृष्टि शुरू होती है। तो संगम युग में नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने वाली आत्माएं और उनके फॉलोअर्स, और सतयुग के पहले जन्म में कृष्ण और कृष्ण से नारायण बनने वाली आत्मा, और राधा से नारायणी लक्ष्मी बनने वाली आत्मा, और उनके जो भी फॉलोअर्स हैं। ये दो कैटेगरीज हैं जो देवत्व का पद पाती है प्रवृत्ति मार्ग में। दोनों की प्रवृत्ति बनती है, माँ बाप के रूप में नर नारायण की, नारी लक्ष्मी की, और बच्चों के रूप में राधा और कृष्ण और उनके फॉलोअर्स की। ये दैवीय सृष्टि हुई। और बाद में जो नंबर लेती है वो माया नंबर ले लेती है। माया जो नंबर लेती है वो भी सर्वशक्तिवान की स्टेज में आ जाती है। सतयुग त्रेता में नहीं, सतयुग त्रेता में वो माया बेटी होगी तो, लेकिन उनका आसुरीपना मर्ज होगा, इमर्ज नहीं होगा 2500 साल तक। और जैसे ही ऊपर से आत्माएं द्वापर युग में आएंगी, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि की आत्माएं, वैसे ही वो इमर्ज हो जाएगी। कोई संस्कार तो रूट आउट नहीं होगा ना? हैं? रूट आउट नहीं होगा कोई भी Root out? संस्कार। रूट आउट माना पूरा जड़ से निकलना। हाँ, पूरा जड़ से निकलना होता है ना 2500 साल के लिए। एक मर्जी होता है, लेकिन बीज में जो शिफ्ट होती है वो शिफ्ट कभी खत्म नहीं होती। बीज अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। नीम का बीज है, कोई कहे मीठा हो जाए तो कैसे मीठा हो जाएगा? जो आत्मा में जो संस्कार जन्म जन्मांतर के भरे हुए हैं और जितने जन्मों के भरे हुए हैं, वो संस्कार तो ऑटोमेटिक नुदे हुए हैं, अनादि नुदे हुए हैं। वो सदा काल के लिए नष्ट नहीं हो सकते। हर एक आत्मा पहले जन्म में सदगति को पाती है, सात्विक स्टेज पकड़ती है, और आखिरी जन्म में तामसी स्टेज को पाती है। तो दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है, चाहे आत्मा हो, चाहे प्रकृति हो, प्रकृति के 5 तत्व हो, चाहे देवताएं हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे दैत्य हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे विकार हो। ज्ञान भी 4 अवस्थाओं से पसार होता है। पहले सतो प्रधान ज्ञान होता है, फिर सतो सामान्य होता है, रजो प्रधान होता है, फिर लास्ट में ज्ञान भी तमो प्रधान हो जाता है।
द्वापर युग के आदि में शास्त्रों में जो बातें थी वो फिर भी सच्ची थी। फिर बाद में जो मुख्य शास्त्र है गीता, उसमें कृष्ण का नाम डाल दिया देहधारी का, तो शास्त्र सब झूठे होने लगे, उनके इंटरप्रिटेशन झूठे होने लगे, सदो प्रधानता लोप होने लगी और तामसी तत्व शास्त्रों में आ गया, क्योंकि इंटरप्रिटेशन ही झूठा हो गया। तो दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है, और सुप्रीम सोल वो 4 अवस्थाओं से पसार नहीं होता, वो सदा शिव है। शिव है माना कल्याणकारी है। कल्याणकारी तब है जब सच्चा है। जो सत्य होता है वही कल्याणकारी होता है, इसलिए कहते हैं सत्यम शिवम। और जो सच्चा भी है, कल्याणकारी भी है, वही सुंदर होता है, नहीं तो सुंदर हो नहीं सकता। तो वो तुरीय आत्मा है जो 4 अवस्थाओं से पसार नहीं होती। वो 5000 साल परमधाम में पड़ी रहती है। लेकिन और भी तो आत्माएं हैं जो 5000 साल परमधाम में पड़ी रहती हैं। सन 36 तक भी पड़ी हुई थी और अभी भी परमधाम से आत्माएं उतर रही है। तो वो भी तो 5000 साल तक परमधाम में रहती हैं। फिर वो क्यों 4 अवस्थाओं से पसार होती है? नहीं, हाँ, वो आत्माएं जो हैं वो आत्माएं हैं, वो सब जन्मण के चक्र में आने वाली हैं, चाहे पूरे 5000 साल रहने वाली हो और चाहे ज्यादा समय रहने वाली हो, कम समय रहने वाली हो। आत्माओं को तो 4 अवस्थाओं से पसार होना ही है इस सृष्टि पर आकर। परमात्मा भी इस सृष्टि पर आता है संगम में, लेकिन वो अपनी स्थिति को मेंटेन करके रखता है। वो तामसी बच्चों के बीच में आता है, पति सृष्टि के बीच में आता है, पति तन में आता है, तो भी बुद्धियोग से उपराम रहता है, और जिसमें प्रवेश करता है उसको भी उपराम बनाता है। जिन बच्चों के बीच में संग के रंग में आता है उनको भी उपराम बनाता है। उसको संग का रंग लगता ही नहीं, और हम आत्माओं को संग का रंग लगता है। हम एक दूसरे से प्रभावित होते रहते हैं। ऐसे नहीं कि रामकृष्ण की आत्माएं प्रभावित नहीं होती है, वो भी 63 जन्मों में विधर्मियों से प्रभावित हुई ना, तो नीचे गिरी। सुप्रीम सोल एक ऐसा है जो कभी किसी से प्रभावित नहीं होता, उसको संग का रंग नहीं लगता। वो अपने संग का रंग बच्चों को लगाता है, जो बच्चे हिम्मत करते हैं। हिम्मत करेंगे तो संग का रंग लगेगा, हिम्मत ही नहीं करेंगे, अरे पता नहीं जाने क्या हो जाएगा, या डर जाएंगे तो संग का रंग नहीं लगेगा। हिम्मते बच्चे मददे बाप। एक कदम हिम्मत का बच्चों को जरूर बढ़ाना पड़े। एक कदम बच्चे आगे बढ़ाते हैं तो बाप 100 कदम बढ़ के आगे आता है। तो ये अंतर है आत्माओं के पार्ट में और सुप्रीम सोल बाप के पार्ट में। आखिर सुप्रीम सोल बाप को क्या मिलता है, उसे प्राप्ति क्या होती है जो ये इतना पार्ट बजाता है? हमको तो सुख की प्राप्ति होती है। हम आत्माओं को स्वर्ग में सुख भोगते हैं, इस नरक की दुनिया में आते हैं तो नारकीय दुखों का सुखों का भी अनुभव लेते हैं, भले क्षण भंगुर रहे। देहभान का भी तो सुख होता है ना,
चलो क्षणभंगुर होता है, लेकिन होता तो है ना। तो हम तो अनुभव लेते हैं, उसको क्या मिलता है? हैं? वो अभोक्ता है, तो क्यों आता है इस सृष्टि पर? है? है? सृष्टि की सुधारने की। है? हाँ, वो बाप है ना। वो बाप जो है, बाप का स्वभाव संस्कार ही ऐसा होता है कि वो अपने लिए नहीं जीता है। बाप सदैव बच्चों के लिए जीता है। इस सृष्टि पर आता है, जीवन धारण करता है, भले गर्भ से जन्म नहीं लेता, लेकिन प्रवेश करता है, और प्रवेश करके जीवन धारण करता है, और बच्चों को दुख से छुड़ा करके सुख की सृष्टि में ले जाता है। जो सुख की सृष्टि में जाते हैं वो उसके असली बच्चे हैं, और जो नहीं जाते हैं वो उतने अच्छी संतान नहीं है, पक्के बच्चे नहीं हैं। एक होते हैं पक्के देवताएं और दूसरे होते हैं कच्चे देवताएं। पक्के देवताएं वो हैं जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। पूरे 84 जन्म लेकर के इसी जन्म में परमात्मा की पढ़ाई पढ़ के इसी जन्म में आत्मा का भी सुधार करते हैं, और शरीर के भी 5 तत्वों का भी सुधार कर लेते हैं। उनकी आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों इस विषय सागर से पार चली जाती है। वो बाप के हैं पक्के बच्चे, सूर्यवंशी। वो प्लस में आने वाले बच्चे हैं। और जिनका शरीर छूट जाता है, आत्मा को तो कारण या कारण है कोई न कोई तरीके से सात्विक बना लेते हैं। जैसे मम्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया, स्थूल शरीर छोड़ दिया, फिर भी वो 16 कला संपूर्ण बनते हैं। तो कैसे बन जाते हैं? सूक्ष्म शरीर का तो बंधन बन गया, अपूर्णता तो बनी रही, संपूर्ण चंद्रमा तो बने नहीं, अधूरा चंद्रमा बन गए। जो भी अधूरे धर्म वाले हैं वो सब उस चंद्रमा को मानते हैं। मुसलमान अपने झंडे में कौन सा सिंबल दिखाते हैं? चंद्रमा दिखाते हैं। उन्हें चंद्रमा प्यारा है। संपूर्ण चंद्रमा प्यारा है या अधूरा? दूज का चांद बहुत अच्छा समझते हैं। वो समझते हैं जब तक दूज का चांद है तब तक हमारे काम की चीज है। हम उस माँ को जैसे चाहेंगे वैसे मोल्ड कर सकेंगे। जब संपूर्ण बन जाएगा फिर तो देवताओं का राज्य आ जाएगा, फिर हमारे काम की चीज नहीं है। तो चंद्रवंश और सूर्यवंश ये उस बाप की संतान है, श्रेष्ठ संतान है। और बाकी जो जन्म लेते हैं सतयुग के दूसरे जन्म में, चाहे दूसरा नारायण हो, नारायणी हो, चाहे उसकी प्रजा हो, उनके तो 83 जन्म हो जाएंगे। उसके बाद के नारायण होंगे, उनके एक एक जन्म और कम होते जाएंगे। जन्म कम होते जाएंगे तो कलाएं भी कम होती जाएंगी। कलाएं कम होंगी तो आत्मा में ज्ञान भी कम होता जाएगा, आत्मा की पावर घटती जाएगी। इसलिए वो कच्ची आत्मा है तो स्वर्ग में आने वाले देवताएं, लेकिन कच्चे देवताएं हैं। और वो कच्चापन कहां से आता है? संगम युग में जब बाप आकर के ज्ञान देता है तो वो अधूरा ज्ञान उठाते हैं। आपस में एक दूसरे में बुद्धि ज्यादा फंसाते हैं। जिसके लिए मुरली में बोला है, कोई मम्मा के मुरीद, कोई बाबा के मुरीद। शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं।
तो मम्मा बाबा में भी आत्माएं फंसती है और ब्रह्मा कुमार कुमारियों में भी फंसती है, जिसको कहते हैं सोने की जंजीर। सोने की जंजीर में जो आत्माएं फंस जाती हैं वो अपने को छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है उनको। कि लौकिक संबंध है लोहे की जंजीर और अलौकिक संबंध है सोने की जंजीर। ज्यादा कास्टली संबंध कौन सा होता है? सोने की जंजीर ज्यादा कास्टली होती है तो छुड़ाए नहीं छूटती, मोह का बंधन टूटता ही नहीं, तो वो आत्माएं कमजोर पड़ जाती है। जैसे अभी एडवांस नॉलेज कोई बेसिक वालों को सुनाते हैं तो कहते हैं कि आपकी नॉलेज सच्ची है, हम मानते हैं बहुत ऊंचा ज्ञान है, लेकिन जब तक दीदी दादी नहीं मानेंगी तब तक हम तुम्हारी बात मानने वाले नहीं। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि बुद्धि का अटैचमेंट दीदी दादी दादाओं से लगा हुआ है, और जब अटैचमेंट लग जाता है तो जिससे प्यार हो जाता है, मोह पैदा हो जाता है, बुद्धि उसी तरफ झुक जाती है। तो वो कच्ची आत्माएं बन जाती है। कच्ची कमजोर आत्माएं, कम जन्म लेने वाली आत्माएं, कम कलाओं वाली आत्माएं द्वापर युग जैसे ही शुरू होता है वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने लगती है और भारतवासियों को धोखा दे जाती है। इसलिए भारतवासियों की जनसंख्या कम होती गई और दूसरे धर्म वालों की जनसंख्या दुनिया में बढ़ती गई। आज भारत में ही दूसरे धर्म के लोग ढेर सारे घुसे हुए हैं। दिल्ली में जाके देखें तो उसी तादाद में हिंदू भी रहते हैं और उसी तादाद में क्रिश्चियन भी रहे पड़े हैं, बौद्धी लोग भी उसी तादाद में, सिख लोग भी उसी तादाद में। थोड़ा सा फर्क होगा। हर धर्म की आत्माएं भारत की राजधानी दिल्ली में घुसी हुई है, तो सारे देश में भी यही हाल है। दूसरे धर्म के लोग सब घुसे हुए हैं, क्योंकि ये माता पिता का देश है। हर धर्म की आत्माओं को माता पिता की गोद में स्थान लेने का हक है। भगवान से प्यार लेने का हक है, लेकिन जो भारतवासी हैं वो भगवान बाप के प्रति हक अदा करते हैं, और जो विदेशी हैं जन्म जन्मांतर के वो हक अदा नहीं करते, धोखा दे देते हैं, ब्रह्मा की दाढ़ी की लाज नहीं रखते। अब ये प्रैक्टिकल में हो रहा है। ब्रह्मा के मुख से जो परमात्मा बाप ने जो वाणी चलाई, उस वाणी को विशेष महत्व देना चाहिए। मुख से निकली हुई बातों को विशेष महत्व देने वाले मुखवंशावली ब्राह्मण बनना चाहिए। तो मुखवंशावली ब्राह्मण नहीं बनते। मुरली क्या कहती है इससे जैसे कि कोई सरोकार ही नहीं, कुछ लेना देना ही नहीं। मुरली के महावाक्यों को जब चाहेंगे तब उखाड़ देंगे, उड़ा देंगे, पूरी मुरली की मुरली ही उड़ा देंगे, नहीं छापेंगे। तो मुखवंशावली हुए या कुखवंशावली हुए? वो कोख को ही प्यार करते हैं। चाहे ब्रह्मा की गोद ली हो, चाहे मम्मा की गोद ली हो, चाहे ब्रह्मा कुमार कुमारियों की गोद में गए हो या उनसे अटैचमेंट किया हो, तो वो कुखवंशावली ब्राह्मणों की लिस्ट में आ जाते हैं। और ऐसे कुखवंशावली ब्राह्मण वो द्वापर युग से दैत्य के रूप में संसार में प्रत्यक्ष हो जाते हैं। अभी संगम युग में भी प्रत्यक्ष होने वाले हैं। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला है, अभी चेहरे तैयार हो रहे हैं, मूर्तियां तैयार हो रही हैं, कोई के राक्षसी चेहरे तैयार हो रहे हैं और कोई के देवी देवता के चेहरे तैयार हो रहे हैं।
शास्त्रों में और जो गुफाएं बनी थी 2000 साल पहले, उन गुफाओं के चित्रों में और शास्त्रों के चित्रों में वो देवताओं के और असुरों के चित्र तो दिखाए हैं ना। तो वो चरित्र करने वाले कोई प्रैक्टिकल में हुए होंगे ना। कब हुए होंगे? सत्युग त्रेता में हुए होंगे या संगम युग में हुए होंगे? और संगम युग में अभी तैयार हो रहे हैं वो चित्र। तो अभी तो बहुत ध्यान देना है, कहीं ऐसा तो नहीं हम कोई देहधारी में फंसे हुए हों। अगर कोई देहधारी में फंसे हुए होंगे, बुद्धि उस तरफ लटक पड़ती होगी, तो फिर उसी की बात मानेंगे, मुरली की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। अभी तो क्या होना चाहिए? एक शिव बाबा, दूसरा ना करो। दूसरा न कोई। ओम शांति।